से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे ही हम इस क्षेत्र में अगर गौ माता करेंगे तो वह जो ऊर्जा है गौ माता को राष्ट्र माता बनाने में लगेगी और शीघ्र संविधान भी संशोधित करना पड़ेगा। बोलो गौ माता की मां। यहां बहुत विद्वान लोग हैं, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। और एक ही बार में, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं सिया राम मय सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी। सभी के चरणों में एक साथ प्रणाम, क्योंकि समय की बाध्यता है ना, ये आधा घंटे में ही सब कुछ देना है आपको। ऐसे ही नहीं, मां अनेकों रूप में अपने बछड़े को उत्पन्न करती है, अनेकों रूप में दोहन होता है माता का, और फिर इस पृथ्वी को बनाया जाता है, इस संसार को दिया जाता है, और हम और आप उसका भोग करते हैं। महाराज ये किससे प्राप्त हुआ? अभी भूल गए? यनबणिल गौ माता राष्ट्र। हाँ? अरे महाराज, आप तो गुरुदेव के अच्छे शिष्य हो। कहते हैं कि अगर शिष्य का स्तर जिस प्रकार से हो उस प्रकार से बोलना चाहिए। तो आपका स्तर LKG UKG वावनी, आपका स्तर तो MA BEd और जो PhD कर देते हैं, क्योंकि आप सरल नहीं हो, आप गौ माता के भक्त हो महाराज। इसीलिए जो बात कही उसको मन में रखना। तो किसने दी? गौ माता ने दी। किसके लिए दी? हमारे लिए दी, और हम उसका भोग कर रहे हैं महाराज। इसमें 10,000 श्लोक है महाराज, और यह अनुष्टुप छंद में सबसे सरल छंद है अनुष्टुप छंद। इसको कोई भी पढ़ सकता है, यह क्लिष्ट नहीं है, सरल है महाराज। ब्रह्म पुराण, और इसमें नाना प्रकार के तीर्थों का वर्णन किया है, जिसमें से मुझे 2 तीर्थ बहुत अच्छे लगे। एक अपना नाग तीर्थ और दूसरा राम तीर्थ। और हमारा कितना परम सौभाग्य है कि आज इस त्रिवेणी में हम लोग डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ नाग देवता, वहां भगवान रामचंद्र जी और गुरुदेव की कृपा। यह त्रिवेणी, आह! और मेरा तो परम सौभाग्य है कि जीवन का कथा प्रारंभ की तो राम कथा से की, और उसमें थोड़ा बहुत गुरुदेव का भी आश्रय लिया, यूट्यूब पे सुना, और हुकम करोति वाचा। नाग तीर्थ के बारे में ब्रह्म पुराण कहती है, नाग तीर्थमिति ख्यातम। आप यहां ध्यान से सुनना ये बात। अगर ये बात फिसल गई ना, फिर आप हमेशा जीवन में अधोगति में रहोगे। इसलिए ध्यान से सुनना। यहां आए हो तो सुन, ब्रह्म पुराण क्या कहता है? नाग तीर्थमिति ख्यातम। यह जो नाग तीर्थ है, यह आपको क्या प्रदान करता है? क्योंकि सबने लगी रन पहली कि क्या मिललो, क्या मिललो, क्या मिललो, तब मैं हुई छाणी कि क्या मिललो। क्या करना है ये तो अगले भाग में, लेकिन क्या मिलेगा इसके बारे में चर्चा करूंगा। सर्व काम प्रदम शुभम। आपके जितने भी काम हैं, सर्व काम, एक काम नहीं, आप यहां हो और आपके घर में जितने भी काम हैं वो शुभ ही शुभ होंगे। यह कौन कहता है? ब्रह्म पुराण। किसके बारे में? किसके बारे में कहता है? अबरी में बोली और अबर भी। गाय माता के अंतर्गत जो नाग तीर्थ है महाराज, इसका मतलब आप ध्यान से नहीं सुन रहे। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन की गति है ना, इसको रोकना है। अगर रुक गई तो आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा।
ये सारे सिद्ध मंत्र हैं। ये ऐसा नहीं कि हम कह दें आपको, आप सुन ले और निकाल देना। ये सारे के सारे सिद्ध मंत्र हैं, वहां से जो निकल रहे वो सारे के सारे सिद्ध हैं महाराज। और जितना समय आपको मिला उसको व्यर्थ मत गाओ, व्यर्थ मत गाओ, परम शोभा। इसीलिए आप चिंता मत करो कि घर में क्या हो रहा है। ये ब्रह्म पुराण कहती है सर्व काम प्रदम शुभम, आप चिंता मत करना। और आगे लिखती है यत्र स्नानम च दानम च, यहां आप स्नान करते हो, दान करते हो, फिर आपको मन चाहे वर प्राप्त होता है महाराज, जो आपको चाहिए। और हम सबका तो एक ही संकल्प है, क्या है? गौ माता, गौ माता मां। इसीलिए मां गौ माता का नाम स्मरण करते रहिए, काम करते रहिए। क्या करना है? काम करते रहिए और नाम स्मरण करते रहिए, जिससे कि मां के शब्द जो है उसको ऊर्जा मिले। और जो लोग संविधान को संशोधित करना जानते हैं उनको सद्बुद्धि मिले और वह शीघ्र अतिशीघ्र इसको संशोधित करे और मां क्या बन जाए? गौ माता क्या बन जाए? और राष्ट्र माता कौन? बोलो मां। आगे कथा कहती है कि सारे तीर्थ हो जाते हैं, सारे तीर्थ। और अद्भुत बात तो यह है, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो गौ के बारे में क्या कहूं क्या कहूं, सब तीर्थ पढ़ लिए। फिर मैंने देखा कि एक शब्द लिखा है, क्या? सर्व तीर्थमयी माता। कि सारे तीर्थ तो मेरी मां के अंदर है और हम इधर उधर भटक रहे हैं महाराज। कभी ये तीर्थ, कभी वे तीर्थ। अब ये कोई नहीं कहेगा कि मैंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारा ब्रह्म पुराण कह रहा है। और कहीं तुम बहुत पूछे मैं कि तुम बोलते ही ना भाई ना, ये तो ब्रह्म पुराण कह रहा है सर्व तीर्थमयी। तो हमें सुबह उठकर गौ माता का दर्शन करना चाहिए महाराज। और अगर आपको इसके साथ एक और जोड़ देता हूं, अगर आपकी ज्योतिष शास्त्र में कुछ आपके क्रूर ग्रह हैं तो भागवत में आता है बच्चों को नजर लगी है तो गौ माता से पूंछ से झाड़ा कर दो तो समाप्त हो जाती है। अगर आपका राहु केतु शुभ नहीं है तो शुभ करने के लिए मां की सेवा करो, मां का गोबर निकालो, मां को नहलाओ। इससे क्या होता है, जो हमारे क्रूर ग्रह होते हैं वहां सब क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और शुभ फल प्राप्त करवाते हैं। क्या करवाते हैं महाराज? शुभ फल प्राप्त करवाते हैं। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए? गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और मैंने पहले कहा ये वाणी का विषय नहीं महाराज, ये कर्म का विषय है। बोलना वाओ छकीरन लेकिन कनवाओ कमरन। लेकिन जो करता है महाराज, कर्मण्येवाधिकार, जो करता है ना उसको ही फल मिलता है। हम कितना भी करें, कितना भी बोले, लेकिन अगर हम करते नहीं हैं उसको तो बोलने का व्यर्थ है हमारा, व्यर्थ बोल रहे हैं, व्यर्थ। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? गौ माता की क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए, जिससे कि हमें पुण्य प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? पुण्य प्राप्त हो। और हमारे जो क्रूर ग्रह है वह शांत हो जाए। आगे ब्रह्म पुराण कहती है कि इसमें नाना प्रकार के तीर्थ हैं और उस तीर्थ को संयुक्त करके जो बना है वह क्या बनी है? सुंदर गौ माता बनी है। क्या बनी है? सुंदर गौ माता। और सर्व तीर्थमयी मेरी मां गौ है। और इसके बाद लिखते हैं कि तेषु स्नानम दानम। अगर यहां पर, कहां पर? जहां पर गौ रहती है
और आप हमेशा सुनते होंगे गुरुदेव के मुख से कि साक्षी रखा जाता है किसको? क्योंकि सब तीर्थ उनके अंदर हैं, इसलिए साक्षी रखा जाता है गौ माता की कि गौ माता है। और सुबह हमारे आचार्य जी भी जो संकल्प करवाते हैं उसमें भी साक्षी रखा जाता है किसको? जोर से बोलो ना, बोले मां। कहते हैं कि गौ विप्र पालक। तो ऐसे ही जब इस तीर्थ में आप स्नान करते हो तो क्या हो जाता है? सर्व अक्षय। जितना भी आपका पुण्य है वो अक्षय हो जाता है। ध्यान से सुनना बात, पुण्य प्राप्त करना और पुण्य अक्षय रहना बहुत बड़ी बात है। आपका पुण्य नष्ट नहीं होता है। कहां? जहां गौ माता साक्षी रहती है महाराज। और इस वचन को कौन कह रहा है? हम नहीं, आप नहीं, साक्षात भगवान शंकर कह रहे हैं। शिवस्य वचनम यथा। यह किसका वचन है? शिवस्य वचनम यथा। यह तो भगवान शंकर का वचन है। इसीलिए आप यहां आए हो तो आपको क्या करना चाहिए? मां गौ की सेवा करनी चाहिए, गौ का मंत्र जाप करना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे कि वह शब्द शक्ति बने और शक्ति जाकर के मिलकर के जो हमारे संविधान के पैरोकारी हैं उन तक पहुंचे और संविधान संशोधित हो। क्योंकि गौ माता राष्ट्र माता तो है, हमारे हृदय में तो है, लेकिन ये संविधान जो है इसमें संशोधित होना अति आवश्यक है महाराज। क्योंकि ये भारत संविधान से चल दो महाराज। बोले मां। इसीलिए हम आए हैं, आप आए हैं, तो यही और रामचरितमानस भी कहती है, देहाधरी कर यह फल भाई, देहाधरी कर यह फल भाई। इस देह दिया, इस शरीर दिया, इसका फल क्या है? क्या करना चाहिए? राम भजई सब काम बिहाई, राम भजई सब काम बिहाई। क्या करना चाहिए? भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए। अब राम जी तो हैं, लेकिन हमारा मुख्य क्या है? गौ माता। आप भूल मत जाओ। अगर आप भूल गए तो वो जो जिनके पास बुद्धि नहीं है उनको बुद्धि कौन देगा? इसलिए यहां तो हम आपको जागृत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही संसार में आप जाते हो वैसे ही कौन जागृत करेगा? इसलिए आप जागृत रहिए। तो यहां हमारा क्या है? गौ माता, गौ माता राम भजई सब काम बिहाई। सभी काम को छोड़ करके क्या करना चाहिए? भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए और गौ माता का स्मरण करना चाहिए। अभी हमारा लक्ष्य क्या है? अर्जुन को कहा ना कि लक्ष्य भेदो, तो अर्जुन ने क्या कहा कि क्या दिख रहा है? तब दिखेगी जब लक्ष्य पता होगा। कहीं हम भटक तो नहीं रहे, हमें अपने लक्ष्य को देखना है और अर्जुन की तरह सीधा सीधा किस पे लगाना है? आंख पे ही लगाना है। और जिससे गौ माता क्या बने? गौ माता क्या बने? बोलो मां। समय हो जाए तो बता देना, क्योंकि गंगा जब बहती है तो पता नहीं चलता है।
इसीलिए हम सबका एक ही लक्ष्य, एक ही संकल्प, एक ही विकल्प, एक ही आदत होनी चाहिए। सुबह शाम जब तक यहां हो तब तक तो करो। मां गौ का जो मंत्र है उसको जपते रहो। गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र, इसको तो जप सकते हो। ये तो सरल है। नहीं तो गुरुदेव ने गायत्री दी हो, गौ गायत्री दी होगी आप, तो उसको जपो। आज आपने सुना कि कैसे पृथु जी ने गौ माता का दोहन किया, और ये ब्रह्म पुराण साक्षात में गौ का ही पुराण है, साक्षात, क्योंकि इसमें तीर्थों का वर्णन है, अलग अलग तीर्थ, और सारे तीर्थ किसमें हैं? सर्व तीर्थमयी। इसके साथ एक बार सभी बोलेंगे, बोलो सीताराम भगवान की, बोलो इष्टदेव भगवान की, स्थान देवता की, भारत माता की, गौ माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ की। ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। सभी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। नाम नहीं ले सका, क्षमा चाहता हूं।